हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। फ्रेंड्स, जो भी आप मेरे से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको यूजीसी नेट, यूजी, पीजी इन सब के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप मुझे उस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। और आज का जो टॉपिक है वो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो देखते हैं क्या है। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। नॉमिनल जीडीपी क्या है? इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइजेस, ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटरी जीडीपी। इसे क्या कहते हैं? मॉनिटरी जीडीपी ही कहते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल, जो भी हमारा अप्रैल टू मार्च का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, उसमें जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होती है, जो भी गुड्स है, सर्विसेज है, उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है, उनका कैलकुलेशन क्या कहलाता है? वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। उसी करंट ईयर पर, जब हम करंट ईयर पर जो प्राइजेस है उसी साल में, उस पर अगर हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो होता है नॉमिनल जीडीपी। इट में इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट ऑफ मनी। ये इंक्रीज हो सकता है अगर आउटपुट में इंक्रीज भी ना हो। अगर आउटपुट लास्ट ईयर जितना भी रहेगा तब भी क्या है, ये इंक्रीज हो सकती है। रियल जीडीपी क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सेम ही है ये भी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही है, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है, उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो रियल जीडीपी है। एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइजेस। बट यहाँ पे तो दे रखा है कि करंट ईयर प्राइजेस। क्या बोल रहे हैं? करंट प्राइजेस और करंट ईयर पे जब करते हैं, और इसमें दे रखा है आपको बेस ईयर। एक बेस ईयर मान लिया, जैसे कि हमने 2010 को बेस ईयर मान लिया, उसके ऊपर जब हम देखते हैं, मान लिया जैसे 2010 लिया, उस समय हमारी रियल जीडीपी जो भी रही है, हमारा आउटपुट जो भी रहा, फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि इस साल उन दूसरे प्राइजेस पे इस बार हमारा क्या रहा, तो उससे हमें एक ग्रोथ पता चलती है। तो जब जैसे मान लिया हमने 2010 क्यों लिया, मान लिया कि उस साल जो जीडीपी हमारी रही है वो नॉर्मल रही है, एक अच्छी खासी जीडीपी रही है कि एवरेज हमारा इतना जीडीपी रहनी चाहिए। तो फिर हम जब इस साल का देखते हैं, तो अगर उस बेस ईयर से कंपेयर करते हुए हम करंट ईयर का देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि रियल जीडीपी क्या है, हमने कितनी ग्रोथ की है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कितनी हुई है। ये इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो फिर हमें उतना ही आउटपुट को भी मान के चलना है कि उतना ही आउटपुट लेंगे, तो उसी हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो हमें रियल जीडीपी पता चलती है। द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, while the index of nominal GDP may or may not। नॉमिनल जीडीपी हमें ये नहीं बताती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, जबकि रियल जीडीपी से, बिकॉज हमने कंपेयर किया है बेस ईयर से करंट ईयर को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने रियल में कितनी ग्रोथ की है। तो ये है हमारी रियल जीडीपी। दिस इज वाई रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। अगर आपको यूजीसी नेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जीडीपी हमारे लिए अच्छी है, तो हम उसमें क्या आंसर आएगा इसका? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? एक बेटर इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जबकि नॉमिनल जीडीपी में हम ओनली करंट ईयर को लेकर चलते हैं, और रियल जीडीपी हमने एक बेस ईयर माना है, वहाँ से हमने कंपेयर किया है, तो हमें एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये क्या है? रेशियो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। इट शोज चेंज इन जीडीपी ओइंग टू द चेंज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में चेंज होने पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या चेंज हुआ है, वो कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक तरह से इन्फ्लेशन को मेज़र करने का एक मेथड है, जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या है, और जीडीपी डिफ्लेटर ये क्या है? इन्फ्लेशन को मेज़र करने के मेथड्स हैं। हमारे इंडिया में सीपीआई यूज़ होता है, जो हमारा रिजर्व बैंक है वो हमारे क्या करता है? सीपीआई से मेज़र करता है, और जीडीपी डिफ्लेटर भी इसका एक
मेथड है इन्फ्लेशन को मेज़र करने का। तो कई बार यूजीसी नेट में इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं या इसका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ये है, रियल जीडीपी ये है, तो जीडीपी डिफ्लेटर बताइए, या जीडीपी डिफ्लेटर या रियल जीडीपी दे देंगे तो हमें नॉमिनल जीडीपी निकालनी होती है। तो ये छोटे से जो ये टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कोई भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।